हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कस्वा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा बात किए जाने वाले टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप सब ने भी सुना होगा, अक्सर बहुत सी टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। कोई कहता है आप अफर्मेशन कीजिए, है ना। तो हम सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे जितना मैंने जाना है और फिर मैंने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया, मुझे क्या लगता है प्रैक्टिकल तरीका होना चाहिए। अगेन ये मेरी खुद की राय है, मैंने जो अपनी लाइफ में अप्लाई किया मैं उसी के बेसिस पे आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत से लोग अफर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आई एम वेल्थ, आई एम वेल्थ, आई एम वेल्थ। सक्सेस चाहिए तो आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस, है ना। इस तरह की आपने अफर्मेशंस करी होंगी। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि आप यूनिवर्स को कमांड दीजिए। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, है ना। अथॉरिटी के साथ ये बात कहिए। तीसरा कंसेप्ट आता है, ये थोड़ा हमारे पुराने ज़माने का कंसेप्ट है ना, जो हमने सुना है मोस्टली बुज़ुर्गों से, कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से मांगिए, उसके आगे झुकिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि नाक रगड़िए भगवान के आगे, भगवान देगा। कुछ कहते हैं जर्नलिंग कीजिए, आप लिखिए ऐसा कि जैसे कि आप उस चीज़ को जी रहे हैं इस इंटेंशन के साथ। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मुझे लगता है कि इन सब से पहले आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि आपकी वाइब्रेशन किन लेवल पे है। इसको मैं आसान तरीके से अगर आपको समझाऊं तो जो टीचर है उसने एक टेस्ट दिया आपको, है ना। मान लीजिए आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। उन एग्ज़ाम में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे 95% मार्क्स आएँ। ठीक है, तो ना तो आप अगर रोज़ ये कहें कि मेरे 95% मार्क्स आ जाएं, इसके लिए अफर्मेशन बोलें तो आएगी 95% मार्क्स। ना तो आप जो चेक करने वाला है उसके आगे नाक रगड़िए या भीख मांगिए, या नहीं आएगी ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी तो आएंगे ना वो उतने मार्क्स आपके। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन आती है। आप कोई भी अफर्मेशन बोल लीजिए, मान लीजिए आप वेल्थ के लिए या प्रोग्रेस के लिए अफर्मेशंस बोल रहे हैं, पर आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि मैं इसके काबिल हूँ, पता नहीं मैं इसको अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कहीं मैं इसमें फेल हो गया तो ये हमारे जो खुद के डर हैं ये कहीं ना कहीं हमें पीछे रोकते हैं। तो डर से जब आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, अगर आप उस वक्त पीस की एनर्जीज़ में हैं, उस वक्त आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज़ में, आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इस काम के लिए मैंने पूरी तैयारी की है, कि मुझे पता है इसमें क्या क्या लगेगा, क्या मेहनत लगेगी, क्या मुझे रिसोर्सेज चाहिएंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप फिर अपनी उन वाइब्रेशंस के साथ जब काम करते हैं ना, तो आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। पर घर बैठे और आप कुछ भी ना करें और बस आप अफर्मेशन कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, बिना एफर्ट्स के तो कुछ मिल नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल मानना है। आप खुद भी देखिए कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी तो उठ करके जाना पड़ेगा ना। आप कार से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, वो एक अलग इशू है, पर आपको जाना तो पड़ेगा, उठ के कुछ तो करना पड़ेगा ना। केवल सपने देखने से तो सपने पूरे नहीं होते। और जहाँ तक ये बात है कि आप भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाइए या नाक रगड़िए, मुझे लगता है कि हम ईश्वर के अंश हैं। मतलब वो हमारा सोर्स है जहाँ से हम क्रिएट हुए, हमारे पेरेंट की तरह आप मान लीजिए। आपके बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप ये देखेंगे कि उसको वाकई इसकी ज़रूरत है, क्या वो काबिल है कि उसको दी जाए। आप 5 साल के बच्चे को बाइक तो नहीं देंगे ना, कार तो नहीं देंगे ना, वो चाहे कितना भी गिड़गिड़ा ले। उसके बाद में गिड़गिड़ाना या नाक रगड़ना ये आपकी काबिलियत नहीं शो करता। तो ये मत कीजिए, अपनी सबसे पहले वाइब्रेशंस पे काम कीजिए, अपनी काबिलियत पे काम कीजिए। फिर एक मुझे जो चीज़ समझ आई, डर है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ समय के लिए टिकती है और उसके बाद में वो नहीं रहती। इसका कारण क्या होता है, हमें एक डर होता है। जो डर है ना, ये बड़ी ही खराब चीज़ है। डर जब हमें लगता है ना कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि हम डर बहुत बार अपनी ज़िंदगी में जी लेते हैं। डर बहुत रियल लगता है ना। किसी भी चीज़ से डर जाएंगे हम, तो वो डर है ना, वो उस मैनिफेस्टेशन को जल्दी लेकर के आता है। फेथ करना मुश्किल है ना। तो अगर आप फेथ रखते हैं, आप मेहनत करते हैं, फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, तुरंत होगा।
अब आप कहेंगे फेथ कैसे रखें? आप रेस्टोरेंट गए, आपने खाना ऑर्डर किया, उसके बाद आप बार बार वेटर को थोड़ी आवाज़ लगा के पूछेंगे कितनी देर, कितनी देर, बन गया क्या, आ गया क्या, और क्या करें? नहीं ना, आपने ऑर्डर दिया, आपके पास काबिलियत है, आपके पास उतना पैसा है ना कि आप वहाँ खर्च कर सकें, आपने जो ऑर्डर किया आपको पता है ना, तो आप काबिल हैं। आपको फेथ है कि मैंने जो ऑर्डर किया वो मुझे मिलेगा। आप पूरा पूछ के गए होंगे ना कि मुझे इस रेस्टोरेंट पे जाना है आज डिनर के लिए या खाना खाने के लिए, और आपको फिर विश्वास है कि मेरा ऑर्डर आ जाएगा इतनी देर में। ये फेथ की एनर्जी होती है कि मैंने मेरा काम किया अच्छे तरीके से, मेरे को सब पता है, मैं मेरा वर्कआउट पूरा करके गया, और वाइब्रेशंस वो होनी चाहिए। डर की वाइब्रेशंस में, जेलस की वाइब्रेशन में, गिल्ट की वाइब्रेशन में आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बहुत से लोग पता है ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ बनना है ताकि मैं किसी और को बता सकूं, देखो मैं इतना लायक हो गया। आप अगर ये सोच के मैनिफेस्ट करना चाहेंगे ना कुछ भी, मुझसे शर्त लगा लीजिए अब नहीं कर पाएंगे। यहाँ एनर्जी ही नेगेटिव है। जो भी बनना है अपने लिए बनिए ना, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, अपनी वाइब्रेशन रेज करनी है। किसी और को दिखाने या बताने के लिए अगर आपने कुछ किया तो आप तो अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसी दिखावे में जी के चले जाएंगे कि लोगों को क्या लगा। आपको खुद को क्या लगा, आपका खुद का जीवन है ना। तो पीस रखिए, सुकून रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए। ईश्वर को ना तो आप कमांड दे सकते, है ना। आप खुद सोचिए, आप अगर आपके बच्चे आपको कमांड दें कि हम आपको कमांड देते हैं मम्मी पापा ये करके दीजिए, आप कहेंगे कैसी बकवास बातें करते हो, कहेंगे ना आप। तो जो जिसने हमें बनाया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कभी मौका मिले ना तो भगवत गीता पढ़िएगा। किसी के कहने से नहीं, अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे लेसन्स लेने के लिए। मैंने बहुत बार भगवत गीता पढ़ी थी पहले। कभी किसी ने कह दिया कि आप इसको पढ़िए तो आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज चले गए, उनको सुकून मिलेगा, है ना। किसी ने कहा कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, आशीर्वाद मिलता है, कष्ट कम हो जाते हैं, इसलिए पढ़िए। एक दिन मैंने सोचा कि मैंने इसको हमेशा इतनी जल्दी जल्दी में पढ़ा है, एक बार मैं थोड़ा सुकून में पढ़ के देखती हूँ। और मुझे जो सबसे अच्छी बात भगवत गीता में लगी, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जो मुझे जिस रूप में चाहता है, जिस रूप में याद करता है, मैं उसे उसी रूप में ही मिलता हूँ। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लगा के देखिए। अगर आप ईश्वर से चाहते हैं वेल्थ, सच में चाहते हैं, आप उसके काबिल हैं, तो आपको वेल्थ मिलेगी। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आपको हेल्थ के रूप में भगवान मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे देवता के रूप में पूजोगे तो मैं देवता के रूप में मिलूंगा, मुझे पितृ के रूप में पूजोगे तो पितृ के रूप में मिलूंगा। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इंटेंशन के साथ अगर भगवान के साथ जुड़ोगे या अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहोगे तो भगवान आपको और नेगेटिविटी भी देंगे। दूसरा, सिर्फ किसी के कहने से आप डियर यूनिवर्स में ये चाहता हूँ मत बोलिए, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हों, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे मेरा विश्वास है, मैं बचपन से भगवान या ईश्वर कह के ही भगवान से कनेक्ट किया है, तो मैं वही बोलती हूँ, ईश्वर मैं ये चाहती हूँ। और उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए कि मैं कोई हेल्थ को लेके गोल चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी कि ईश्वर मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बॉडी हेल्दी रहे और प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपने वहाँ मदद भी मांगी, मदद मांगेंगे तो मदद हमेशा मिलेगी। अगर आप अपने टीचर के पास गए हैं और आप उनसे कहें कि मुझे इस चैप्टर में दिक्कत है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए, टीचर मना थोड़ी करेगा। एक अच्छा टीचर कभी मना नहीं करेगा, वो खुश होगा। ईश्वर भी ना एक बहुत लविंग, केयरिंग, पर हाँ स्ट्रिक्ट, वो चाहता है कि हम सही रास्ते चलें। ऐसा पेरेंट, ऐसा टीचर है जो मैंने महसूस किया है। और मुझे लगता है ईश्वर ने हम सबको बहुत प्यार के साथ, बहुत क्यूरोसिटी, बड़ी लविंग एनर्जी के साथ बनाया है। ऐसा मैं खुद मानती हूँ। आपके बिलीव क्या हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं कह रही। अगर आप इससे अलग सोचते हैं, सबके अपने अपने बिलीव्स हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ क्योंकि हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे प्यार की ऊर्जा लगती है ना। एक प्यार भरा कनेक्शन, घर बनाएंगे तो उस घर को भी तो प्यार से, जुड़ाव से, लगाव से बनाएंगे ना। बच्चों को हम हमारे जब जन्म लेते हैं उनके साथ भी हम एक प्यार, एक क्यूरियोसिटी, एक लगाव रखते हैं ना। तो ईश्वर से ना तो डरिए, ना कमांड दीजिए, कुछ भी नहीं, बस प्यार कीजिए। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है ईश्वर के साथ जुड़ने का, कि प्यार से जुड़िए।
और गाइडेंस मांगिए कि मैं ये चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। और जब वो गाइडेंस मिले ना, गाइडेंस क्या, आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, फिर उन पे एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं है आपको कोई आइडिया आया फिर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो वहाँ आपकी गलती है। वहाँ ना भगवान की गलती है, ना यूनिवर्स की गलती है, किसी की नहीं है। एक्शन हमें खुद ही लेने पड़ेंगे, इसीलिए भगवान ने इंसान के रूप में जन्म दिया है हमें, है ना। सोचिएगा इस बारे में। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, वीडियो रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आपका फीडबैक दीजिए। ओके।